ए, फर्स्ट वन। ए। ओके, ए आंसर है तो सही है ना? 43 का ए आंसर आपका है तो सही है, गुड। ठीक है, 42 44 कीजिए। या क्या है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 44 इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। क्या है आंसर? हेलो। ए। ओके, शिल्पा आपका क्या है आंसर? लावण्या? थोड़ा कंफ्यूजन है सर इसमें। क्या कंफ्यूजन है? ए लग रहा है और 99254। 99254 क्यों जाएगा? ये क्या, कौन है डॉक्टर? ये कौन है? आगे देखो क्या दिखा है। पैथोलॉजिस्ट। बस तो वो ही रिपोर्ट करेगा ना, ईएनएम का क्यों रिपोर्ट करेगा वो, है ना? हाँ, ठीक वही है। डाउट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 आर मिल भी रहेगा ना तो भी हम नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर है वो कौन है? पैथोलॉजिस्ट है, तो उसके लिए फिर वो नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, हाँ, ओके सर। तो इसकी वजह से ए ही आंसर, ए जो है वो परफेक्ट है। ओके, 45 देखो। 45 में जो आंसर ऑप्शन है उसमें से स्ट्रेट अवे कौन सा आंसर निकाल देंगे हम? अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे और देखेंगे तो ऑप्शन में से कौन सा हट जाएगा? क्वेश्चन से पहले क्या करना है, ABCD देख लेना है, ऊपर ऊपर से ही देखना है और फटाक से जो भी कुछ रॉन्ग मिल रहा है ना निकाल देना है। इसमें क्या है रॉन्ग 45 में, ABCD में? बी। बी नहीं होगा। बी ये नहीं नहीं होगा। क्यों होगा। नहीं होगा? क्योंकि 52 मॉडिफायर 52 पैनल के साथ में मॉडिफायर नहीं है। लगता है, 52 22 कोई भी यस। नहीं लगेगा। ठीक है, तो बी निकल गया। A, C और D में से आंसर ढूंढना है। सी होगा सर।
सी, मेरा ओके भी सी। सी। और सी। प्रियंका आपका? या सी है सी। तो परफेक्ट, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, 46 देखो। सर सी। ओके सी। प्रियंका, लावण्या? सी सी। ओके परफेक्ट, सी। 46 का भी सी ही आंसर है, गुड। ओके 47 देखो। टेक्निक अप्लाई करोगे तो दो ऑप्शन निकल जाते हैं, कौन से निकल जाते हैं? 51 आया है ना, अपेंडिक्स डी और ई देखो, और बताओ कौन सा निकल रहा है। 51 और सीपीटी जब भी आएगा तो अपेंडिक्स डी और ई दोनों में देख लेना है, ठीक है। सी और डी निकल जाएगा। ओके ठीक है, तो अब ए और बी में से आंसर ढूंढना है। बी सर। बॉम्बे ना, बी बॉम्बे। यस, बॉम्बे। ओके परफेक्ट, ठीक है, बी बॉम्बे सही है, गुड। ठीक है, 48 में ये है हमारे पास काफ़ी सारा एमआरटी वाला है, 331, 334, ये सब क्या होता है? 331 क्या होता है? 88331, 332, 333, 334, ये सारी एमआरटी में है, ठीक है। मतलब ये दो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बताया तो था आपको कि ये भी याद रख लेना है। क्या होता है 88331, 332 तो है ही ना, क्या है? फर्स्ट टिश्यू फ्रोजन फ्रोजन सेक्शन। सेक्शन, फर्स्ट ब्लॉक, और ये ईच एडिशनल ब्लॉक का होता है फ्रोजन सेक्शन। और ये क्या होता है? साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन इनिशियल साइटोलॉजिकल साइट, और एक्शन। ये ईच एडिशनल साइट। इज एडिशनल। ठीक है, तो अब ये आपको पता है, और क्वेश्चन पढ़ के देखो आंसर। डी। बॉम्बे दिल्ली ऐसा बोलना है। दिल्ली। दिल्ली। या दिल्ली करेक्ट है, ठीक है।
तो टाइम कितना लगा? 55, मतलब 1 मिनट बच गई है ना? ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह यही स्पीड में हमें काम करना है। ठीक है, तो इसके बाद में मेडिसिन का देखो, कंटिन्यू रखो। 49। बी। ओके, बी बॉम्बे सही है ना? बॉम्बे अगर है बॉम्बे। तो सही है, गुड। ठीक है, 50 देखो। ओके, यहाँ पे ये जो फिजियोथेरेपी है ना, उसको साइकोथेरेपी समझ लेना। ठीक है, ये गलती है। ठीक है, इसको साइकोथेरेपी समझना है। ये भी एक्चुअली है ना, ए। 834 होना चाहिए यहाँ पे, पता नहीं 384 क्यों दे दिया है। ठीक है, क्या है आंसर, क्या है? ए। या ए है, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्योंकि ये लो कॉम्प्लेक्सिटी एमडीए में तो यही जाएगा ना। ठीक है, और 45 मिनट का, और ये एड ऑन है तो इसके साथ में प्राइमरी में यहाँ नोट भी मिलता है ना, 903836 के नीचे इसके साथ में। तो ये परफेक्ट है, यस। गुड।
ठीक है, 51 देखो। बी बॉम्बे। ओके, बी बॉम्बे। और कोई आंसर? लावण्या, प्रियंका, वीना, प्रमोद तो है ही नहीं। नीलेश, वैभव, क्या है आंसर 451 का? या प्रियंका, क्या है आंसर? यस, लावण्या। सर बी, बी लग रहा है सर। ओके, अब यहाँ पे ये दिया है तो ये भी चेक करो ना। 52 कब जाएगा? देखो, 52 का नोटेशन मिलता है, बहुत ऊपर मिलता है। यहाँ पे है ना, है लेकिन ऊपर दिया है। ठीक है, इसके एकदम ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये देखो क्या लिखा है। यूज यस सर। मॉडिफायर 52 विथ 30। 95961 फॉर 30 मिनट्स और लेस। ठीक है, यस। तो अब आंसर क्या होगा? ए ए हो होगा। जाएगा, ए। है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है ना, तो जब भी मॉडिफायर 52 या इस तरीके से होगा ना, तो फिर गाइडलाइन में हमें जाके एक बार देखना होगा। थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, ऐसा है। ठीक है, 52 देखो। सी। ओके, एनी अदर आंसर? या शिल्पा, आपका क्या है आंसर 52 का? प्रियंका, आपका आंसर है ना सी? यस सर। ओके, या लावण्या, शिल्पा? मेरा भी सी है सर। या सी सही है, गुड, वेरी गुड। ठीक सी है, है। सी परफेक्ट। ओके। अब ये 53 हमारा क्या है, पीसीआई का है ना, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। तो क्वेश्चन रीड करने से पहले एबीसीडी में देखो क्या क्या निकल सकता है, बताओ। क्यों निकलेगा, क्या क्या निकलेगा वो बताना है। यस, प्रियंका, शिल्पा? टाइम लग रहा है, मतलब कि आपने थोड़ा सा रिवीजन नहीं किया है उस चीज का। पीसीआई में क्या क्या होता है, गाइडलाइन में हमने क्या क्या देखा था।
ए बी सी डी देखना है, ठीक है। क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, पहले ए बी सी डी देख करके जो भी गाइडलाइन और जो भी हमने सीखा उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, वो देखना है। यस। कोई तो बताओ भाई, नीलेश वैभव, आपको आता है तो आप बताओ, क्या निकाल देंगे, कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा। गाइडलाइन में हमने क्या क्या पढ़ा था? एंजियोग्राफी सेपरेटली होगा या बंडल्ड होता है? तो प्रोफेशनल कंपोनेंट का होगा। गाइडलाइन हमने क्या देखा था, पीसीआई जो होगा उसमें क्या होगा, प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ एंजियोग्राफी अंदर ही आ जाएगा, मतलब कि सी और डी निकल गए। सी ठीक है। एंड डी। अब रह गया ए और बी। ए और बी में से भी कुछ हो सकता है। क्या होगा? अगर ये है, वो क्या है, 92978 आईवस का है ना, इनिशियल वेसल का होगा। ठीक है, 92978 देखोगे ना तो क्या मिलेगा, इनिशियल वेसल मिलता है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो एक ही बार लगेगा ना, टाइम्स टू करके होगा ही नहीं, मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पे इनिशियल वेसल। तो इसमें क्या दिया है, टाइम्स टू दिया है, तो ए भी गया, ए भी गया, और कौन सा रह गया, बी रहेगा। बस यही तो आंसर है, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि सब्सिक्वेंट वाला है। ठीक है, तो ये सही है। और बाकी ये स्टैंटिंग, और इसमें क्या क्या होता है 9298 में, नाइन टू नाइन स्टैंटिंग टू और एट में एनजीओ। स्टैंटिंग एनजीओ, और नाइन टू एंड नाइन डबल थ्री में क्या होता है, स्टैंटिंग एनजीओ और एक और एथरेक्टोमी, तीनों होता एरेक्टोमी है। है ना। और दूसरा क्या था, 92941, 92943, 92937, वो सब क्या होता है? चलो उसमें फोर्टी फिर वन टाइम रिवास्कुलर। निकल फोर्टी जाएगा। वन रिवास्कुलर एक्यूट। रिवास्कुलराइजेशन है ना। तो 41 एक्यूट एएमआई और का है, क्रॉनिक। 43 क्रॉनिक का है, और 37 क्रॉनिक ग्राफ्ट का है ना, बाईपास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट। ओके, 54 देखो। सी। सी। सी क्यों होगा यार, ध्यान से देखो, ये कंप्लीट असेसमेंट दिया है। या क्या होगा आंसर, 54 का क्या होगा? कंप्लीट एसेसमेंट।
ओके, तो इसमें क्या मिल रहा है देखो, कंप्लीट असेसमेंट वाज नॉट प्रोवाइडेड नॉट ऐसा करके प्रोवाइडेड। दिया है। ठीक डी। है, तो क्या होगा? डी। डी होगा, डी। डी दिल्ली, है ना? सही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा गया और बीच में सेशन ब्रेक भी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 12 मिनट का टाइम होता है, थोड़ा ज़्यादा चला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद में 73। ओके, इवेल्युएशन मैनेजमेंट है। तो पहले इसमें क्या करना है, ए बी सी डी देखना है। ठीक है, ए बी सी डी में देख करके देखो क्या हो सकता है, और बाद में क्वेश्चन पढ़ना है। फटाफट पढ़ेंगे और डिटरमाइन करेंगे, बुक का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर पढ़ता है तो ही देखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी में देख के क्या अप्लाई करके सारा जो भी सीखा है अप्लाई करो, और क्या हो सकता है बताओ। सी यस। होगा सर। क्या? सी। सी। ओके, सी। और किसी का कोई और आंसर? प्रियंका, लावण्या, नीलेश, वैभव। अच्छा ठीक है, सी क्यों होगा वो बताइए, ठीक है, रीजन बता दीजिए। ए और डी तो नहीं होगा यस, क्योंकि है दो। ना, ए और डी, क्योंकि एक दिन में एक से ज्यादा होगा ना, तो वो तो होगा नहीं। हम्म। ठीक है, अब हमारे पास दो और चॉइस है, तो बी और में जो इधर है वो। मॉडरेट इंजीन है। हाँ। हाँ। डी में जो है वो हाई है और सी का मॉडरेट है इसलिए। यस, है ना, तो हमारे पास मतलब के उसके हिसाब से देखेंगे तो मॉडरेट टेन। के हिसाब से वही लगेगा, 235। गुड। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 74 में देखो, उसमें भी ए बी सी डी में से क्या होगा, दो निकल ए जाएंगे ना, ए और डी ए डी निकल गया। नहीं होगा। ठीक है, ए डी तो नहीं और होगा। बी में क्या है, 238 है, मतलब वो किसका होता है, इन पेशेंट या ऑब्जर्वेशन का, डिस्चार्ज का होता है, लेस देन डिस्चार्ज। अप टू 30 मिनट का होता है। और 99315 क्या होता है, नर्सिंग फैसिलिटी का डिस्चार्ज नर्सिंग होता है अप टू फैसिलिटी। 30 मिनट का। ना। ठीक है, तो ये दो में से आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना है कि कौन सा वाला सही है। पेशेंट कहाँ पे है, लोकेशन क्या है पेशेंट का? हॉस्पिटल। ओके, तो फिर हॉस्पिटल में से ही निकलेगा ना। तो ठीक है, बी। तो बी बॉम्बे होगा आंसर, है ना। यहाँ पे काफी लोग मिसगाइड कहाँ हो जाते हैं, इससे हो जाते हैं, ये क्या लिखा नर्सिंग है, स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ विल प्रोवाइड, स्टाफ तो विल इससे क्या प्रोवाइड। है, गड़बड़ी हो जाती है, काफी लोग ये करते हैं, लेकिन ये गलत है। पेशेंट कहाँ पे है, हॉस्पिटल के अंदर ही है। ठीक है, नर्सिंग फैसिलिटी में गया है ऐसा कहीं कुछ इंडिकेशन ही नहीं है ना। ठीक है, ईगरनेस टू लीव द हॉस्पिटल, तो यही है। ठीक है, क्लियर है, शिल्पा, लावण्या? यस। यस सर। यस सर। ओके, गुड। 75 का क्वेश्चन, पहले ऊपर क्या मिल रहा है, एस्टेब्लिश पेशेंट लिखा है, और रिटर्न्स मतलब क्या होगा, वो तो खैर वैसे भी एस्टेब्लिश में ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो ए बी सी डी है उसमें क्या है, दो कोड न्यू पेशेंट के हैं, वो तो निकल गए क्योंकि एस्टेब्लिश का है। अब बी और डी में से क्या है बताओ आंसर। डी। कौन सा, दिल्ली, बॉम्बे? दिल्ली। ओके, दिल्ली ही होगा ना, क्योंकि यहाँ हाई का तो कोई दिल्ली। सीन ही नहीं है। ठीक है, गुड। ओके, 76 में देखो, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी देखो और आंसर बताओ। पलक झपकते अभी तो होना चाहिए, अभी आपको इतना एक्सपेक्ट, कोडिंग वाले ही हो तो फिर इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना, जो मैंने तरीका सिखाया है अप्लाई करो, बताओ आंसर क्या है इसमें। डी।
डी होगा, क्यों, कैसे, बताओ। हाँ जी सर। ये स्टैब्लिश पेशेंट है और ये एनुअल के लिए आया है और 9921 मतलब ईएनएम के अरे साथ भगवान, जो 25 मैं निकलेगा। बोलना नहीं नहीं। मतलब जो मुझे चाहिए वो नहीं बता रहे हो आप। कॉम्बिनेशन सीपीटी और मॉडिफायर का देखो ना, यहाँ पे क्या है, ये हाँ गलत है वो ना। ठीक है, ये गलत है। मॉडिफायर किसका है, ईएनएम का है, और सीपीटी किसकी है, ईएनएम। इंटेग्यूमेंट्री की, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी गलत है। तो तीन तो वैसे ही चलेगा है। तो एस्टेब्लिश पेशेंट बाढ़ में गया, मतलब ये मॉडिफायर और सीपीटी से ही हो गया है ना, तो डी मेरा आंसर है बस। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा भी नहीं, ये कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, सीपीटी और मॉडिफायर का कॉम्बिनेशन हो गया ना। हो गया बस, 77 देखो। इसमें भी क्या होगा, बंडलिंग वाला याद है ना कंसेप्ट, तो क्या न होगा। बंडलिंग वाले से क्या, कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। बी। और डी भी निकल जाएगा, क्योंकि ये डी भी टाइम टू निकल तो जाएगा। होगा नहीं। ठीक है, बी डी गया, हम्म। आंसर निकालो ए और सी में से। मिनट कितना है, ए होगा। ए। ए होगा। 2 आवर्स है, तो ये तो हो ही नहीं 120। सकता है ना, तो ए ही होगा। ठीक है, गुड। 120 मिनट ए। ओके, 78 में देखो, ए बी सी डी पहले देखो क्या हो सकता है। ए निकल जाएगा। बी होगा। ओके, ए निकल जाएगा, फिर सी भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा ना। ठीक बी है, होगा सर। एकमात्र ऑप्शन जो बॉम्बे। है वो बी बॉम्बे है, वो हमारा ऑप्शन है। बी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हुआ 9:18, तो हमने स्टार्ट ये तो बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया, है ना, 7 मिनट में ही हो गया है। ठीक है। ठीक है, तो ईएनएम इस तरह से ही करना होगा। ठीक है, अब तो कॉन्फिडेंस है शिल्पा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना ईएनएम में। यस सर। ठीक है, उसके बाद में है 19th नंबर, गैस्ट्रो वाला है। ठीक है, तो अभी जो है वो क्या है, सर्जरी वाला है। तो सर्जरी में मैंने आपको क्या बताया था, गैस्ट्रो से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 19 का देखो। सर डी। ओके, डी मतलब कि ये वाला ऑप्शन आप ये बोल रहे हो। यस हेलो। सर। ओके, यस सर। और किसी का और कोई आंसर है तो बताओ। ये किसका है, लावण्य आपका है। यस सर। ओके, शिल्पा प्रियंका क्या है आपका, 19th नंबर का। सी सर। सी होगा, है ना, सी आंसर करेक्ट सी। है। ठीक है, डी नहीं है, मतलब ये वाला नहीं है। हाँ। ठीक है। यस सर। ओके, सी होगा। 20 नंबर का देखो। 20 नंबर का हमने जब गाइडलाइन पढ़ रहे थे ना, तभी मैंने आपको बता दिया था, तो वो पॉइंट आपको माइंड में रख के करना है।
बी। ओके बी। परफेक्ट, बी बॉम्बे ना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बैंड है, लेकिन वो जो दूसरा वो पोर्ट वोट जो था ना वो नहीं है, तो इसकी वजह से 52 लगेगा मॉडिफायर। ठीक है, फिर 21 देखो। थेराप्यूटिक कॉलोनोस्कोपी है, स्कोप सीकम तक नहीं पहुंचा है ना, अनेबल टू एडवांस द स्कोप टू द सीकम, तो क्या होगा, कॉलोनोस्कोपी डिसीजन ट्री अप्लाई करो। बुक में जाने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। मॉडिफायर कौन सा होगा, 52 53 में से कौन सा होगा? थेराप्यूटिक है, कौन सा होगा मॉडिफायर? 52। ओके, तो आंसर किस में से होगा? ए और बी में से। अब ए और बी में से देखोगे ना तो सीपीटी कॉलोनोस्कोपी वाली एक ही है, तो एकमात्र ऑप्शन ए। है ना, ए आंसर है ए। ना, और मैच भी करता है। कोलोनोस्कोपी डिसीजन ट्री में हमने क्या देखा था कि सीकम तक नहीं पहुंचता है, तो सीपीटी क्या नहीं क्या? होगी, 45379 से लेकर के 398 थ्री की होनी नाइनटी चाहिए, एट तो ये एक ही है ना, ये तो 31 है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ए आंसर है। तो इसमें बुक में देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 22 में देखो, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस ऑफ लीवर, क्या होता है आईसीडी सिरोसिस ऑफ लीवर का? के K74.60। 74.0। ठीक है, तो बस वो ऑप्शन पे ध्यान रखना है, सी और डी में से आंसर निकालना है। डी दिल्ली। ओके परफेक्ट, डी दिल्ली अगर अगर है तो सही है, ये डी दिल्ली आंसर सही है, परफेक्ट। ठीक है, 23 देखो, और हाँ दो क्वेश्चन है। ठीक है, 23 24 गैस्ट्रिक के दो है। टाइम कितना हो रहा है, 24, और इसमें 17 मिनट होता है, मतलब कि 20 44 -3 मतलब 41। ठीक है, तो इसमें काफ़ी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन यही स्पीड मेंटेन करनी है। ए होगा सर। ओके, ए शिल्पा का ए है, प्रियंका, लावण्या, वीना, वैभव, नीलेश। ए। या परफेक्ट, ए सही है आंसर। ठीक है, 24 का देखो। ए होगा सर। ओके प्रियंका।
लावण्या, और कौन कौन है? यस वीना मैडम, आपका आंसर नहीं आ रहा है, बताइए कि रॉन्ग होगा तो चिंता नहीं करनी ए। है, ठीक है। या ए है तो सही है, परफेक्ट। ठीक है, तो टाइम कितना लगा? 9:28 मान लेते हैं, ठीक है। 27 अभी चल रहा है, लेकिन 18 कर लेते हैं। 28 मतलब कि 10 मिनट लगा। तो अभी इससे वो देख के क्या है कि हमको टेंशन नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि पहले का जो एक्स्ट्रा मिनट हो गया था ना, वो अभी यहाँ रिकवर हो गया है। ठीक है, तो टाइम का ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम का ट्रैकिंग करते ही रहना है। आगे करो 25। EMG was performed on C. सी। कौन से नंबर का बोल रहे हो आंसर? 25C. ओके, 25C। ठीक है, ठीक से देखो, सी नहीं है आंसर। 1 मिनट सर। B. या बी बॉम्बे। ठीक है, बी बॉम्बे है तो सही है। ठीक है, ये वाला जो है ना वो सही है। क्लियर है? शिल्पा, लावण्य, आपका भी वही है, बी है? बी है आंसर। ओके, परफेक्ट, गुड। ठीक है, 26। ओके, इसमें ए बी सी डी में से कौन सा रूल आउट हो गया? अपेंडिक्स डी और ई देखा, और क्या क्या हो सकता है देखो। ये तो बाय आर टी हो जाएगा ना, 49568 के साथ में तो जाएगा ही नहीं ना। ठीक है ना? तो डी तो वैसे ही निकाल लूंगा मैं, अपेंडिक्स डी में जाने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, B भी निकल जाएगा। हाँ, बी बॉम्बे और डी दिल्ली गया, ए और सी में से आंसर ढूंढना है। सी सर। कौन सा होगा? C. C. यस, सी। परफेक्ट, सी होगा। ठीक है, अब आगे वाला बहुत ही आसान है, ऑप्शन C. रीड करो और आंसर दे बताओ। ठीक है, मैंने 3 3 बार पढ़वाया था ना, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, 27 क्या है? क्या होगा आंसर? इतना टाइम क्यों लगता है? हमने इतना अच्छे से किया है, 3 एंटीपार्टम विजिट दिया है ना, कंप्लीटेड 3 एंटीपार्टम विजिट्स। D. तो डी ही अप्रोप्रिएट होगा ना, एएनएम को। अप्रोप्रिएट ईएनएम D. विजिट होगा। ठीक है, एएनएम को यस। या हम्म 4 से 6 होता है तो ये होता है, और 7 या 7 से अधिक है तो चार 7 सौ होता है छब्बीस तो होता है। 26। ठीक है, ओके, 28 देखो। 28 में ABCD में ये है 596 है, और ये भी 596 है, ये कब होगा? क्या होना चाहिए 596 वाले के लिए? क्राइटेरिया क्या है 596 का? प्रेवियस डिलीवरी सीजेरियन का Previous. मिलना चाहिए, तो हमारा आंसर ए और डी में से होगा। अगर नहीं है तो आंसर मेरा बी और सी में से होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिया है, हर टू प्रीवियस डिलीवरीज वेर वेजिनल विदाउट हम्म कॉम्प्लिकेशन, तो फिर क्या होगा आंसर? बी या सी में से ही होगा ना, ए और डी में तो हम्म निकल गया, अब उसने बता दिया कि प्रीवियस टू डिलीवरीज वेर वेजिनल। ए। और अभी जो हुआ है वो क्या है, सीजीरियन वाला है। ठीक है। और वैसे तो सीजीरियन का ही है, दोनों में कोड तो सीजीरियन वाला ही है। ठीक है। सीपीटी एक देखना, मतलब दो सीपीटी देख करके डिसाइड करना पड़ेगा, तो बी और सी में से बताओ आंसर क्या होगा। 611 देखो और 605 देखो, क्या है प्रॉब्लम, कुछ है इसमें, कोई कॉम्प्लिकेशन है? ट्यूबल लाइगेशन दिया है ना, ट्यूबल लाइगेशन की कौन सी है, 611 है या 605 है, वो देख लो ना। 605। 605 कहाँ से होगा यार, बी आंसर है ना, देखो एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें। ये क्या है, लाइगेशन और ट्रांजैक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एब्डोमिनल वेजिनल पोस्टपार्टम यूनिलेटरल, पोस्टपार्टम का है। ठीक है। और ये क्या है, ड्यूरिंग, मतलब कि एट द टाइम ऑफ सिजेरियन डिलीवरी है ना, तो पोस्टपार्टम वाला यूज करोगे या ये यूज करोगे? 611। हाँ, तो सिक्स डबल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बी आंसर है, बी बॉम्बे। ठीक है, पोस्टपार्टम का मतलब क्या हुआ, आफ्टर डिलीवरी के डिलीवरी। बाद में, है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है इसलिए। ठीक है। 29 क्या है, 29 पहले ए बी सी डी देखो। ठीक है, ए बी सी डी में क्या क्या है। ठीक है, ए बी सी डी में से नहीं होगा। ठीक है। मॉडिफायर का जो भी नॉलेज है वो यूज करना है, और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सब बी। बॉम्बे दिल्ली ऐसा बताना है आपको, हमेशा बताओ ना तब। बी बॉम्बे। ओके, बी बॉम्बे। ठीक है, और कोई आंसर किसी का? प्रियंका, 29 का क्या है आंसर? शिल्पा। बी बॉम्बे। ओके परफेक्ट, बी बॉम्बे सही है ना, डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा डी? सर्जन नहीं है ना, सर्जन नहीं एमडी है। नहीं है, इसलिए 47 नहीं लगा अच्छा। सकते। गुड। ठीक है। 30 देखो। 30 में क्या दिया, पेशेंट अंडरवेंट सर्जिकल लेप्रोस्कोपी विथ एब्लेशन ऑफ फोर रीनल लीजन्स, सर्जन यूज्ड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज किया है तो फिर ये तो होगा ही नहीं ना, है ना, ये निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा, प्लूरोस्कोपी वाले, है ना। अब आंसर बी और सी में से देखो।
सी। सी क्यों होगा यार? देखो ध्यान से देखो कहाँ गलती हो रही है। बी 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 होगा। बॉम्बे। बी बी बॉम्बे। बॉम्बे। बी बॉम्बे होगा। किसका आंसर सी था? मेरा सर प्रियंका। ओके। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर है, वो सही है। अब टाइम कितना हुआ? 9:37। और कितना हुआ है, हमने मिनट कितना लिया है? 9:37 के हिसाब से 10 मिनट से भी मतलब एक ऊपर है ना, 11 मिनट है। हमारे पास कितना है? 17 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो अच्छी बात है ये। ओके, कंटिन्यू कीजिए। 31। 9:38 हुआ है ना अभी तो यहाँ पे 1 मिनट बच गया। सर ए। ओके, ए जिसका है, और किसी का क्या है आंसर? गलत आंसर का कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी गलती होगी ना तो उसको हम क्या मानेंगे? इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही मानना है इसको तो। और अच्छा, सब कुछ अच्छा है तो थोड़ा बहुत गलत भी जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ठीक है, दिमाग खराब नहीं करना है, अच्छे से ए। बाकी सब। हाँ, तो ये सही है। ठीक है, 31 का ये आंसर है। परफेक्ट। ठीक है, 32 का देखो। सी। सर सी। या सी सी। आंसर है, सही है। परफेक्ट। ठीक है, सी आंसर सही है। 33। 33 में देखो मॉडिफायर से ही हो जाएगा। 52 क्या है? रिड्यूस। और 80 असिस्टेंट सर्जन, 62 को सर्जन। और 82 क्या होता है? असिस्टेंट सर्जन व्हेन नो क्वालिफाइड रेजिडेंट सर्जन अवेलेबल। ठीक है, तो हमें ये पता है मॉडिफायर। और क्वेश्चन पढ़ के अब आंसर बताओ। ठीक है, बुक में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है वैसे। ठीक है, सी। या सी होगा, है ना? क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सर्जन है जिन्होंने दो। काम किया है। ठीक है, तो यही सी आंसर इसका होगा, 33। ओके, ऐसे ही 34 का भी आसानी से हो जाएगा, देखो।
Surgeon performed insertion of D. intraocular lens procedure discussed with the patient before 6 weeks earlier cataract removal. क्या होगा? D. डी दिल्ली होगा, है ना, क्योंकि दिल्ली। 985 और एक ही मतलब वही सर्जन है इसलिए 58। ओके गुड। 35। सी। कौन सा होगा? सी सी। सी होगा। और किसी का आंसर कोई और? प्रियंका, नीलेश, क्या होगा आंसर 35 का? सी सर। ओके सी होगा। और किसी का और कोई आंसर? किस किस का सी आंसर है? सर मेरा है लावण्य। शिल्पा। शिल्पा, लावण्य, आपका क्या है? सी। सी। प्रियंका? हेलो? C। सी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिखा है? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। An an excision and repair to one half of the margin of eyelid was performed on a patient. During this procedure, a physician performed preparation of the skin grafts. The patient will undergo graft procedure when the lid margin is evaluated for proper healing. ओके तो यहाँ पे ग्रामर का स्किल यूज करना है। तो ग्रामर में ये क्या होता है, विल अंडरगो ग्राफ्ट प्रोसीजर, मतलब क्या हुआ इसका? अभी नहीं हुआ है ग्राफ्ट, क्या भी होगा, नहीं हुआ है। फ्यूचर में होगा, है ना। तो मतलब कि ग्राफ्ट की सीपीटी नहीं जाएगी। ग्राफ्ट की सीपीटी ये है, वो जरूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ्ट जो होने वाला है अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा आंसर? डी। डी दिल्ली होगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अच्छा है, इस तरह की गलती होगी ना तो ये अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि ये होगा तो ही आप सीखोगे। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, अब समझ में आया डी क्यों है आंसर डी? सर Yes, बट sir. इधर बोल रहा है ना लेकिन ड्यूरिंग दिस हाँ। प्रोसीड्यूर फिजिशियन परफॉर्म प्रिपरेशन, हाँ मतलब तो इसमें मेरा प्रिपरेशन क्या हुआ है? है, ग्राफ्ट एक्चुअल में जो ग्राफ्ट होगा ना वो बाद में भी ओके होता ओके है। ओके ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ओके कि ओके। प्रिपेयर करेगा तो उसी वक्त कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। मेरा भी यहाँ पे गया था सर। हाँ तो प्रिपरेशन। यहाँ पे लैंग्वेज का ही थोड़ा हमारा ध्यान रखना है। तो हर एक से हो जाती है, ये गलती होती है सबसे। ठीक है, तो मैंने आपको स्पेशली रीड इसलिए करवाया, तो अब समझ में अब नहीं होगी गलती। ठीक है, 36 देखो। ओके यहाँ पे गाइडेंस का कुछ दिया है, फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस दिया है। ठीक है, तो फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस का ये सीपीटी तो है, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना है। विथ गाइडेंस होगा ना तो फिर ये सेपरेट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस है लेकिन यहाँ पे 3 जगह मिल रहा है, तो लेकिन फिर भी हमें ये वाली जो सीपीटी होगी ना उसके अंदर बंडल्ड तो नहीं है, वो चेक करना होगा।
ए सर। ओके, एक आंसर ए मिल गया है, ठीक है। और किसका है आंसर ए? शिल्पा। ओके। यस, प्रियंका, लावण्या, वीना, क्या हो सकता है? और जो भी आंसर है आपका, अपना अपना बताइए। शिल्पा का आंसर ए है और किसी का आंसर कुछ अलग है या ए है, जो भी है। यस, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्वेश्चन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा रीड करना जरूरी है, वो बात अलग है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये क्वेश्चन में इतना तो है नहीं। डी। क्या है आंसर? डी। डी। डी डी होगा। अब मेरा आप डी। इनको बताइए कि क्यों डी है। ठीक है, देखो 64479 में वैसे भी इंक्लूडेड ही है ना, फ्लोरोस्कोपी है ना विथ, हम्म। तो ये तो निकल गया, हाँ। ये ए तो होगा ही नहीं। कहाँ गया ये हो नहीं सकता है, ठीक है। अब 64490 में भी देखोगे ना, तो बंडल डी है, देखो 4490 में भी फ्लोरोस्कोपी अंदर ही है, ठीक है। तो विथ मतलब कि इमेजिंग। फ्लोरोस्कोपी का साइड में दूसरा जाएगा ही नहीं, उसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? विथ इमेज गाइडेंस फ्लोरोस्कोपी और सीटी, ठीक है। तो मतलब कि फ्लोरोस्कोपी अलग से नहीं लगाएंगे, तो ये गया। और अभी क्या है, 3 लेवल एक्स्ट्रा है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे सीपीटी जो है ना 92 में डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड करने का इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड लेवल है एंड 91, और यहाँ पे एडिशनल। थर्ड एंड एनी एडिशनल लेवल, तो एडिश। मतलब कि यहाँ पे कोई टाइम्स वाला कंसेप्ट नहीं है, तो ये हमारा डी है आंसर, ठीक है। यस। और टाइम हुआ है 9:50, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा डिस्कशन भी किया है, तो फिर भी विद इन नॉर्मल ही है 9:50। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इंटेग्यूमेंट्री के करेंगे, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्री नंबर 1 से है। ओके, यहाँ से देखो क्या होगा। 9:52 का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। सी। या कौन सा, आई मीन क्या है आंसर नंबर 1 का? सी।
या शिल्पा प्रियंका क्या है आंसर? नंबर वन का क्या होगा? बायोप्सी और लीजन का जो है ना सेविंग जो है वो एक ही लोकेशन का है, तो क्या होगा आंसर? सी। हाँ सी, परफेक्ट, ठीक है, गुड। ठीक है, सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर में ए में क्या है, ये हमारा एक्सीजन मैलिग्नेंट है और ये बिनाइन है, और ये मैलिग्नेंट है और ये भी मैलिग्नेंट है। और क्लोजर का जो है वो लेयर्ड वाला है, लेयर्ड है, और यहाँ पे भी लेयर्ड 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 है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन, और देखो ध्यान से क्या क्या देखना है, मतलब कि मेजरमेंट जो दिया है ना उसको केयरफुली रीड करना है और अप्लाई करना है। ये 96372 है ना, वो शायद हाई प्रेशर या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 96372 में देखता हूँ। इंजेक्शन कोड। 96372। IM कोड है वो। थेराप्यूटिक, प्रोपाइलेटिक और डायग्नोस्टिक इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। ओके। डी दिल्ली। या डी दिल्ली है तो डी परफेक्ट दिल्ली। है ना, डी क्योंकि दिल्ली। ये जो है 4.5 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग मार्जिन है ना। हम्म। तो टोटल हम्म। डायमीटर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। 4 पॉइंट। और ये हमारा लेयर्ड क्लोजर का सीपीटी है, गुड। थ्री नंबर देखो। डी दिल्ली। ओके, परफेक्ट, डी दिल्ली। शिल्पा आपका कौन सा है, लावण्या? तो डी दिल्ली। या परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे वाला जो है वो मोज का है और बहुत ही सिंपल है, गाइडलाइन भी अप्लाई करोगे ना तो हो सकता है तो बिना क्वेश्चन के भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आई मीन आंसर मिल जाएगा।
यस, इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन ही नहीं है ना। मोस्ट सर्जरी में गाइडलाइन लगाओ। स्किन बायोप्सी मिल रहा है, फ्रोजन सेक्शन मिल रहा है क्वेश्चन में, तो उसकी गाइडलाइन लगानी है बस। और नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हैं? 4 है। 4। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? तो ये है हमारा मार्क्स यहाँ पे पड़ा है। ईओएम देख। यस, शिल्पा, लावण्या, प्रियंका, क्या होगा आंसर? गाइडलाइन लगाओ ना। गाइडलाइन के हिसाब से कितना आसान है यहाँ पे। टाइम इतना लगाना नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ही नहीं लगा। गाइडलाइन में हमने क्या पढ़ा था? बायोप्सी और फ्रोजन सेक्शन है, तो मॉडिफायर कौन सा आ जाएगा, क्या सीपीटी होगा, वही तो यहाँ पे मिल रहा है। बुक में भी देखोगे तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा ना। बुक में देख के करोगे ना तो भी इतना तो नहीं लगेगा ना। 1731 के आगे जाके देखो गाइडलाइन में क्या मिल रहा है। सी। सी। सी होगा, है ना, क्योंकि 59 मॉडिफायर बायोप्सी और फ्रोजन सेक्शन के साथ में 59 का ही बोला है गाइडलाइन में। ठीक है। और टोटल स्टेज हमारे पास 4 है, तो मतलब कि 4। ये एक हो गया और 3 एक। ये है ना, तो ये ए और बी तो वैसे ही निकल जाएगा 4 स्टेज के हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद में दिया ये टू टेक टोटल एडिशनल 4, तो सरप्लस है ये, है ना, तो ये 4 हर जगह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 51 है तो ये नहीं होगा, तो सी होगा आंसर। ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, टाइम सेव करना है। ठीक है। 5 में देखो, 5 नंबर में पहले क्वेश्चन पढ़ो। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले एबीसीडी में से देखो क्या होगा, वो बताओ। एक ऑप्शन निकल रहा है, कौन सा निकाल देंगे? क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, एबीसीडी देखो, बाद में पढ़ेंगे। पहले एक ऑप्शन निकालो और फिर पढ़ना है। कौन सा निकलेगा ऑप्शन? ए। क्यों निकलेगा ये? सिंपल रिपेयर है इसमें। यस, है ना, सिंपल रिपेयर बंडल्ड होता है, जबकि यहाँ पे अलग है, तो मतलब ए गया। ठीक है, बी सी डी में से और एक निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो अब पढ़ के बताओ कि बी सी डी में से क्या होगा। बी। बी निकल बी जाएगा। निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मैलिग्नेंट का है, जबकि मैलिग्नेंट। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ए और बी गया। और सी और डी में से देखोगे, कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो क्या होगा? सी और डी में से मान लो कोडिंग का बुक है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? कॉमन सेंस एटीट्यूड से क्या होगा? सी होगा या डी होगा? राइट आर्म यहाँ दिया है ना, कंटिन्यू राइट करते आर्म रहते का हैं मॉडिफायर क्या सारे होगा? नोट्स आरटी नीचे होगा। नीचे। आरटी। आरटी कहाँ पे है? डी। डी में। हाँ, डी। तो बस वही आंसर है। ठीक है, इसमें फिर टेबल वेबल बना के देखना होता है, लेकिन टाइम पास नहीं करना है। एक दो का सीपीटी की देख लो, ये दो का देख लोगे न, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली मैच हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये दो का देख लो और कंफर्म करो कि ये सही है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया। यहाँ पे इसने क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए लीजन का साइज भी दिया है और डायमीटर भी दे दिया है। ठीक है, तो डायमीटर ही देखना है। ठीक है, डायमीटर को देखना है सीपीटी में, लीजन की साइज को नहीं देखना है। और क्लोजर तो सिंपल ही है, तो उसका तो फिर देखना ही नहीं है। ये सब 2.8 3.8, इसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है।
यार। यस, देख लिया। हेलो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो बताओ ना फिर आगे वाला देखो, 6 नंबर का क्या होगा आंसर। ठीक है, बिना बुक के भी हो जाएगा। गाइडलाइन अगर रिवाइज किया है ना तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक में जाने का। ग्राफ्ट का क्या होता है, गाइडलाइन क्या है बताइए ग्राफ्ट की, और एसआरएस की क्या है गाइडलाइन। यस क्या है आंसर, या फिर गाइडलाइन क्या हो है, चलो आंसर ही बता दो अभी तो। लेकिन देखने का जरूरत ही क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको गाइडलाइन बताई है तो क्या बताया है, सर्जिकल प्रिपरेशन मिल रहा है यहाँ पे और ग्राफ्ट है, तो अब तो बहुत आसान है। अप्लाई करो गाइडलाइन और बताओ। और यही तो एग्जाम्पल मैंने सिखाया था आपको जब गाइडलाइन पढ़ा रहा था ना, तो इसी को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ये था और एक और भी था, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने लेता हूँ, तो ये भी था एक। टोटल ग्राफ्ट कितने हैं इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ यहाँ से ग्राफ्ट। कंप्लीट करने वाला है। 3. ठीक है, तो गाइडलाइन में क्या दिया गया था, हमने गाइडलाइन में क्या सीखा है, कोड ईच ग्राफ्ट सेपरेटली। ठीक है, Separately. तो 3 ग्राफ्ट होना ही चाहिए मेरे पास। अब क्या होगा आंसर, ए बी सी डी में से एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 3 ग्राफ्ट है अलग अलग, कौन सा है वो। ए। ए। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, सिंपल है कि ये जो है वो दो हमारा सीपीटी क्या है, एमआरटी में है ना, ये क्या है, सर्जिकल प्रिपरेशन टीएल Surgical लोकेशन preparation. फर्स्ट 100 स्क्वायर सर्जिकल सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे 100 है तो बस इससे चल गया। फिर ये जो है एंड और थंब क्या है,
अदर नॉन देन नॉट टीएल, क्लियर। तो इसके लिए फिर ये है 15004। तो दो, मतलब जब हमने देखा था उनके ग्राफ्ट भी होगा और प्रिपरेशन भी होगा, तो फिर हाँ, प्रिपरेशन बाद में 59 जाएगा और मॉडिफाई। 59 भी लगेगा, तो वो भी सही है। ठीक है। तो तीन जो है वो सीपीटी ग्राफ्ट की है और ये दो प्रिपरेशन की है, लेकिन यहाँ बी सी डी में देखोगे ना तो दो दो ही है ग्राफ्ट का। ठीक है। और सी तो वैसे भी हट जाएगा क्योंकि राइट साइड दिया है ना, तो आर टी हर जगह है लेकिन यहाँ नहीं है, तो सी तो पहले ही ठीक है, हटा देंगे। अब जाएंगे हम इसे ठीक है। कोर्ट में जेल। और यहाँ पे ये मतलब कि थ्री वाला यूज किया तो ये बी भी हट जाएगा, बी और सी हट गए। ए और डी में से फिर ग्राफ्ट के हिसाब से ए ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, ज़्यादा उसमें अंदर डीप में जाके वो करना क्या जरूरत नहीं है। ठीक है। तो टाइम कितना हुआ है? टोटल टाइम हमारे पास 85 मिनट में कर लिया है। ठीक है। कितने क्वेश्चन किए आज? 42 क्वेश्चन हुए ना। 7 सेक्शन किए, छः छः वाले ही है सब, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अच्छा है, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है 85 मिनट में। ठीक है। तो कितने रह गए? 78 हो गए ना, तो 22 रह गए। ठीक है। 22 में 10 केस होंगे और 12 वो हो गए, मतलब कि मस्कुलो कार्डियो रह रहा है और 10 केस। ठीक है। तो वो हम कल करेंगे।